हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को पक्का याद कीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है अपना ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके तीनों पार्ट आज कवर करेंगे। तीनों पार्ट में से 10 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपके लिए इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वाई इज द बेकर या पेडर इम्पोर्टेंट इन गोवान विलेज? जो बेकर है वो गोवान विलेज में इतना इम्पोर्टेंट क्यों थे? A baker is essential because Goan festivals and ceremonies are incomplete without bowl, bolinhas, and cakes. The baker was a friend, companion, and guide to the people. बेकर है वो ज़रूरी इसलिए थे क्योंकि जो गोवा के जो भी फेस्टिवल्स या सेरेमनीज जो भी होती थी, कोई भी प्रोग्राम होता था, वो अधूरे थे किसके बिना? जो बेकर बोल, बोलिनहास और केक्स बनाते थे, उनके बिना सभी फेस्टिवल्स और सेरेमनीज इनकम्प्लीट थे। इसलिए बेकर ज़रूरी थे, इम्पोर्टेंट थे। द बेकर वाज ए फ्रेंड। बेकर एक फ्रेंड होता था, एक कंपेनियन, एक साथी होता था, गाइड होता था टू द पीपल, लोगों के लिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द कबाई? कबाई क्या है? कबाई वाज ए पेक्यूलियर लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज worn by bakers in the old Portuguese days। पुराने पुर्तगाली दिनों में जो बेकर हैं वो एक लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे जो नीज तक, जो घुटनों तक पहुंचता था, उसे, उस ड्रेस को कबाई बोला जाता था। तो क्वेश्चन आ जाता है, पूछते हैं कबाई क्या है? तो कबाई क्या है? बेकर्स द्वारा पहना जाने वाला लॉन्ग फ्रॉक जो कि घुटनों तक पहुंचता था, उसे कबाई कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? व्हाट इज इट फेमस फॉर? कुर्ग कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है कुर्ग? कुर्ग की सिचुएशन बतानी है और ये फेमस किसके लिए है? कुर्ग या कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग जो है वो कहाँ, एक कुर्ग है वो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का। कहाँ सिचुएटेड है? कर्नाटक में। सिचुएटेड मिड वे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर के बीच में कहीं सिचुएटेड है ये। इट इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन। सेकंड पूछा था कि ये फेमस किसके लिए है? ये फेमस है फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ये तीन चीज़ों के लिए फेमस है, इसके कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थ्योरी रिगार्डिंग द ग्रीक ओरिजिन ऑफ द कुर्गी पीपल? कुर्गी लोगों के ग्रीक ओरिजिन से रिलेटेड क्या थ्योरी फेमस है? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी moved south along the coast and settled there when return became impractical। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर की आर्मी का कुछ पार्ट जो है वो साउथ की ओर मूव करता है, कोस्ट के किनारे किनारे, और वहीं पर बस जाता है जब उनके लिए वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। दे मैरिड द लोकल्स, और वो वहीं के लोकल से शादी कर लेते हैं। एंड देयर कल्चर इज सीन इन द मार्शल ट्रेडिशंस, और जो कुर्ग के जो लोग हैं उनके मार्शल ट्रेडिशंस में उनका कल्चर, जो अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग थे, अलेक्जेंडर की आर्मी है, उनका कल्चर देखने को मिलता है, इसलिए ये थ्योरी चलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कूपिया एंड कूफिया? कूपिया और कूफिया क्या है? कूपिया इज ए लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by कोदावोज। कूपिया जो है
वो एक लंबा काला कोट है, लॉन्ग ब्लैक कोट है, विद एम्ब्रॉयडर वेस्ट बेल्ट, और एक कढ़ाई किए हुए कमरबंद वेस्ट बेल्ट के साथ, वोर्न बाय कोडावूज, जो कोडावूज के द्वारा पहना जाता है, कुर्गी लोगों के द्वारा पहना जाता है। इट रिजेंबल्स द कुफिया, ये कुफिया के जैसा दिखता है। कुफिया क्या है? कुफिया वोर्न बाय अरब्स एंड कुर्द्स, जो अरब और कुर्द के लोगों द्वारा पहना जाता है, सजेस्टिंग एन अरब ओरिजिन। तो इस ड्रेस के कारण जो कोदावूज हैं उनका ओरिजिन अरब ओरिजिन माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द चाइनीज लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। डिस्कवरी ऑफ टी के बारे में चाइनीज लेजेंड को एक्सप्लेन करना है, बताना है कि चाइनीज जो कहानी है इसके पीछे, डिस्कवरी ऑफ टी के पीछे, वो क्या है। तो वो कहानी देखिए क्या है। अ चाइनीज एम्परर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक चाइना का एक एम्परर था जो पीने से पहले हमेशा पानी को बॉईल करता था। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। एक दिन क्या हुआ कि उसके बॉइलिंग वाटर के नीचे कुछ टहनियां जल रही थी, उन टहनियों से कुछ पत्ते हैं वो उड़कर उस पानी में आ गिरते हैं, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, जिससे उस पानी का फ्लेवर है वो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवर टी लीव्स, कि वो चाय के पत्ते थे। तो यहां से चाय की डिस्कवरी मानी जाती है। ये चाइनीज लेजेंड है इसके बारे में। अगला है मेंशन द इंडियन लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। डिस्कवरी ऑफ टी के बारे में जो इंडियन लेजेंड है उसको एक्सप्लेन कीजिए। इंडिया में क्या कहानी चलती है? तो देखिए क्या कहानी है। बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। बोधिधर्मा एक बुद्धिस्ट एसेटिक थे, यानी कि बुद्ध धर्म के एक योगी, या कह दें कि जो ध्यान में रहते हैं वो थे। वो जब भी मेडिटेशन करते यानी कि ध्यान में बैठते तो उनको नींद जैसा महसूस होता, उनको नींद आती, इसलिए उन्होंने अपनी पलकें काट दी, पलकों के बाल काट दिए, कट ऑफ हिज आईलिड्स। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और वो आईलिड्स जहां नीचे गिरी उनमें से क्या हुआ कि 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे उग गए। एंड देयर लीव्स बेनिश्ड स्लीप, और उनके पत्तों को उबालकर पीने से क्या होता है कि नींद दूर भागती है, नींद खत्म हो जाती है। तो इंडियन लेजेंड ये थी डिस्कवरी ऑफ टी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा कौन थे? जनरल करियप्पा वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। जनरल करियप्पा जो हैं वो पहले चीफ हैं इंडियन आर्मी के, पहले चीफ थे। ही वॉज अ कुर्गी, वो कहाँ से थे? वो कुर्ग से थे, वो कुर्गी थे। विच हाईलाइट्स द ब्रेवरी एंड मार्शल ट्रेडिशन ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, जो क्या हाईलाइट करता है? कुर्गी पीपल की, कुर्ग के लोगों की ब्रेवरी और मार्शल ट्रेडिशन को हाईलाइट करता है। जनरल करियप्पा फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के और वो कुर्ग से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वेरियस एडवेंचर स्पोर्ट्स अवेलेबल इन कुर्ग। कुर्ग में एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? कुर्ग ऑफर सेवरल हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, वहां पर काफ़ी एडवेंचर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग है, और माउंटेन बाइकिंग। ये इजी सा क्वेश्चन था, बस कुछ स्पोर्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th, वाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन्स। राजवीर है वो टी गार्डन्स को देखने के लिए इतना उत्सुक, इतना एक्साइटेड क्यों था? राजवीर हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर। राजवीर ने इससे पहले कभी भी कोई टी गार्डन नहीं देखा था। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द
वास्ट ग्रीनरी, द सी ऑफ टी बुशेज एंड द सीनिक ब्यूटी ऑफ द टी स्टेट्स इन असम। वो काफ़ी मतलब मोहित हो गया था बहुत ज़्यादा ग्रीनरी को देखकर, और ऐसे लग रहा था जैसे टी बुशेज यानी कि जो छोटे छोटे जो पौधे थे चाय के, उनका जैसे पूरा समुंदर हो ऐसे देखकर, और जो काफ़ी जो टी स्टेट्स थे असम में उनकी ब्यूटी को देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गया था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था टी गार्डन्स को देखने के लिए। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। थैंक यू स्टूडेंट्स।